हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 11 के नाम से था जनरेटिंग फंक्शन। इस लेक्चर में हम जनरेटिंग फंक्शंस का जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रहता है उसको डिस्कस करते हैं आज इसमें। हमने लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था, -1 की पावर n j n x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया था हमारे पास j - n x। ये रिजल्ट्स हम लास्ट के लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट कर चुके थे, इसका प्रूफ भी किया था हमने। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ 1/t की पावर n हमारे पास किसके इक्वल आ गया था यहाँ से -1 की पावर n j n x इज इक्वल टू j -n x, यानी कि ये चीज़ आ गया था। और इस लेक्चर में हमने कौन कौन से कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए थे। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट, उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आया था j0 x आया था। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ गया था jn x, यानी कि ये यहाँ से हमारे पास समेशन फॉर्म में ये चीज़ बन गई थी और ये किसके इक्वल आ गया था jn x। कोफिशिएंट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था 1/t की पावर n का। ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ से कि कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ से किस किस चीज़ के आ चुके हैं, कि कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ से जो बने हैं कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0 हमारे पास आया है j0 x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n आया है jn x, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ t की पावर -n हमारे पास किसके इक्वल आया है -1 की पावर n jn x, यानी कि किसके इक्वल j -n x के इक्वल ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट आ चुका है, यानी कि दिस इज इक्वल टू j -n x। जब हमने t की पावर 0 देखा था तो क्या आया j0। सिमिलरली इन दिस वे t की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा j1 x आएगा। इसी तरह से t की पावर 2 का क्या आएगा j2 x आएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो यहाँ कहाँ तक आ जाएगा t की पावर n तक। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n+1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा jn+1 x के इक्वल। कंटिन्यूइंग इन दिस वे हम यहाँ से कोफिशिएंट किसके निकाल सकते हैं जब पावर हमारे पास इनवर्स में हो, यानी कि कोफिशिएंट को इसे नेक्स्ट देखें अगर हम तो यहाँ से क्या आएगा t की पावर -n+1 था जो हमारे पास, यानी कि इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से j -n+1 x आएगा। सिमिलरली अगर हम n को रिप्लेस करते हैं किससे t की पावर किससे t की पावर -1 से, कोफिशिएंट को t की पावर -1 रखा जाए अगर यहाँ पे, ये किसका कोफिशिएंट आ जाएगा j -1 x, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा j -1 x। इसी तरह से t की पावर -2 के लिए क्या आ जाएगा j -2 x एंड सो t की पावर -n का ये आ जाएगा, t की पावर -n+1 का ये आता चला जाएगा हमारे पास सभी के सभी कोफिशिएंट। thus we can write, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था ये है किसका था जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये सब चीज़ ये किसके इक्वल ली थी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी यहाँ से e⁻x/2 × t - 1/t, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके हमने इनके अलग अलग से t की पावर के हमने कोफिशिएंट निकाल लिए थे। thus we can write e⁻x/2 t - 1/t को हम क्या लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म वो कितना आ गया j0 x, कोफिशिएंट ऑफ t का कितना आ गया j1 x, जो अभी अभी मैंने इसमें बताया है आपको ये चीज़
कि यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 1 का कितना आ गया j1x एंड सो ऑन। सो कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2 का कितना आ जाएगा j2x, टी की पावर n का jnx। सिमिलरली टी की पावर -1 का कितना आएगा j-1x, टी की पावर -2 का j-2x एंड सिमिलरली टी की पावर -n का कितना आ जाएगा j-nx। यानी कि इसमें हमारे पास टी की हर एक पावर आ गई, जिसमें टी की पावर 0 भी आ गई, टी की पावर 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, n भी आ गई, और टी की पावर -1 -2 -3 एंड सो ऑन कहाँ तक -इंफिनिटी। ठीक है, और ये वाली हमारे पास कहाँ तक जाएगी पॉजिटिव इंफिनिटी को। अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है n इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी jnx टी की पावर n, यानी कि ये -इंफिनिटी से लेकर के कहाँ तक आ गया हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी तक की ट्रांसफर। यानी कि इस एक्सपोनेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी jnx t, और यही चीज हमें प्रूव करनी है। सो एज द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ t इन द एक्सपेंशंस ऑफ e raised to the power x by 2 into में t minus 1 upon t gives the Bessel's function of different orders, कि यहाँ पे ये हमें क्या देता है बेसल फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर और डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ t का। यहाँ पे बेसल फंक्शन 0 ऑर्डर का है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का एंड सो ऑन। सो देयरफॉर एक्सपोनेंशियल x by 2 t minus 1 upon t is called a generating function of Bessel's function। तो इस कारण इसे क्या करेंगे हम जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन। तो ये था हमारे पास बेसल फंक्शन।